ओके, सो आप भी अगर मर्चेंट नेवी में हैं और आपने भी इनमें से किसी चीज़ को फेस किया है या कर रहे हैं और उनसे अच्छे से टैकल कर रहे हैं, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट ताकि और लोगों को पता लगे कि इन सिचुएशंस के साथ कैसे डील किया जाता है। हे गाइस, दिस इज अरूप कर्माकर और आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी के डार्क साइड के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सेंसिटिव होने वाला है। अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जो थोड़ा सेंसिटिव और जिसमें मतलब इमोशंस ऐसे भरा पड़ा हो, तो वो वीडियो को प्लीज स्किप मार दें, वो वीडियो को ना देखें। ओके, सो ये वीडियो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है कॉलेज लाइफ, दूसरा है जॉब सर्चिंग लाइफ और तीसरा है सेलिंग लाइफ, जब आप सेल करते हैं। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो कॉलेज लाइफ को हम जल्दी से कवर कर लेते हैं कि आप कॉलेज लाइफ में क्या क्या फेस करेंगे। जब आप कॉलेज में एंट्री लेंगे, रेसिडेंशियल कोर्स होगा बीएससी या बीटेक के लिए, तब आपका पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। आपको काफ़ी सारी फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी। जो मेंटल एक्सरसाइज है, जो मेंटल काम है, वो आपका सेम होगा जो दूसरे कॉलेजेस में आपके दोस्त लोग कर रहे होंगे। बस इसमें जो ऐड ऑन हो जाएगा वो है फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क जो आपको करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है, कॉलेज में आप जिस कॉलेज में होंगे उस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसी है। आप सब लोगों को पता होगा कि मर्चेंट नेवी जो फील्ड है वो काफ़ी मार्केट डिपेंडेंट है और अभी इतना ख़राब मार्केट है कि जॉब बहुत ही ज़्यादा कम है और प्लेसमेंट कंपनीज बहुत कम आती है। और अगर आपके कॉलेज का नाम ख़राब है तो आप तो भूल ही जाइए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं हमको सिखाने के लिए, फिर चाहे वो बीएससी की बात करें या बीटेक की बात करें, वो काफ़ी आउटडेटेड है। उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इतने आउटडेटेड होते हैं कि आप जब शिप में जाएंगे आपको लगेगा कि ये नया इक्विपमेंट क्या देख रहा हूँ। होगा वो सेम ही, होगा वो OWS या प्यूरीफायर ही, बट आपको लगेगा कि ये पूरा कुछ नया ही इक्विपमेंट है। और एक जो सबसे ज़्यादा इशू रहेगा वो रहेगा हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ आपको बना भी सकता है और बुरी तरीके से बिगाड़ भी सकता है। या तो आप अल्कोहलिक हो जाओगे या तो आप प्लेसमेंट लेके निकलोगे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं प्लेसमेंट या नौकरी के बारे में। तो जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने कवर किया, कॉलेजेस में कंपनीज काफ़ी कम आती है और आती भी है तो उनके अपने ही टर्म्स होते हैं। जैसे एक भी सब्जेक्ट में केटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड ना भी हो आपके डिपार्टमेंट से, डेक साइड से, इंजन साइड से, चाहे वो कोई अजीब ही दूसरा ही सब्जेक्ट हो, बट फिर भी उसमें केटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा उनका रूल होता है। और अगर किसी तरह आप लिस्ट में आ भी जाते हैं तो आप पाएंगे कि लिस्ट में ऊपर कोई और ही है जिनका रेफरेंस कॉलेज मैनेजमेंट के साथ है। तो ये सारी पॉलिटिक्स आपको कॉलेज में देखने के लिए मिल जाती है। ओके, सो अब मान लेते हैं कि आप किसी तरह लिस्ट में आ भी जाते हैं और आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं और आपकी कैंपस प्लेसमेंट भी हो जाती है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट अगर नहीं होती तो मैं बता रहा हूँ कितना खर्चा आएगा। आप कॉलेज फीस ऑलरेडी पे कर चुके हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। उसके बाद आप STCW कोर्सेज कर लेते हैं, जो प्री सी ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं वो सारे आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें भी आप पे कर देते हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अब आप अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुई आपकी तो एजेंट को देना पड़ेगा जो कि इलीगल है, और वो करीब 4 से 5 लाख होता है डिपेंडिंग ऑन द वेसल या और कंपनी जिस पे आप जा रहे हैं। तो इतना सारा आपका इन्वेस्टमेंट लग जाता है जो कि मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पे करना, बट किसी किसी केसेस में तो हायर क्लासेस के लिए भी उतना अफोर्डेबल नहीं है इतना इन्वेस्टमेंट। सो ये तो हो गई जॉब लेने की बात, बट जब आप सेलिंग में चले जाएंगे तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, आइए उसके बारे में कुछ डार्क बातें जान लेते हैं। सो जो सेलिंग लाइफ में सबसे पहला पॉइंट है वो है वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस क्या सेफ़ है या अनसेफ है वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसा कि मैनेजमेंट कौन सा है, ओनर कौन है, देन आपके सीनियर्स कैसे हैं, देन सिचुएशन कैसी है, क्या सिचुएशन इमरजेंसी की है। इन सारी चीज़ों को मिला के डिपेंड करता है कि आप जिस सिचुएशन में काम करेंगे, जिस जगह पे काम करेंगे, वो सेफ़ है या अनसेफ है। दूसरा पॉइंट जो वर्किंग कंडीशंस के लिए है वो ये है कि आप क्या 9 to 5 जॉब करेंगे या वॉच कीपिंग ड्यूटी रहेगी। वॉच कीपिंग ड्यूटी रहती है तो वो बहुत टायरिंग होती है। अगर आपकी शिप अनमैन्ड है और अगर आपको ओनर अलाउ करता है या मैनेजमेंट अलाउ करती है उस अनमैन्ड शिप को अनमैन्ड ऑपरेट करने के लिए, तब आप काम कर सकते हैं लाइक ऑफिस, जैसे 9 to 5। अदरवाइज़ आपको वॉच कीपिंग ड्यूटी करनी पड़ेगी, कुछ AM से कुछ PM तक काम करना पड़ेगा, फिर सो के फिर दोबारा आना पड़ेगा, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा आपके महीने भर। शिप में आपको पर्टिकुलर टाइम अलॉट ज़रूर कर दिया जाता है कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक काम करना है, बट स्टिल जब इमरजेंसी आती है, जब बंकरिंग होती है, जब पोर्ट होता है, तब
कुछ नहीं देखा जाता तब आपको काम करना ही पड़ता है। तो जो वर्किंग कंडीशन है वो डिमांड करती है काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल एफ़र्ट। तो अगर आप कोई ऐसे है जो कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं और फिज़िकल एफ़र्ट उतना नहीं देना चाहते, तो आप प्लीज़ इस काइंड ऑफ जॉब से दूर रहिएगा, ठीक है। अगर आप में हिम्मत है कि इतना ज़्यादा फिज़िकल एफ़र्ट आप लगा सकते हैं कंटिन्यूअस और महीने तक, तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। तो अब आ जाते हैं सेलिंग लाइफ के दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शिप में जाने के बाद आप तो पूरी दुनिया घूम लेंगे, आप बस ऐसे घूम लेंगे कि आप वहीं पे सेटल हो जाएंगे, आपके बीवी बच्चे गर्लफ्रेंड सब वहीं पे रहेंगे, एक उधर होगा और एक आपका इंडिया में होगा, आपके तो मज़े ही मज़े आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आजकल जो पोर्ट ऑपरेशंस की टाइमिंग होगी काफ़ी कम हो गई है। जब कंटेनर्स आपके आते हैं उसको लोड और अनलोड होने के लिए 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, ख़त्म होती है और वो निकल जाती है। 5 से 6 घंटे के लिए आपको बाहर कोई नहीं अलाउ करता। पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर आप कार्गो में है जैसे एलपीजी या एलएनजी में है, तो वो डिपेंड करता है आप कितना कार्गो ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिन शिप रहेगी। जैसे मेरी शिप थी, एलपीजी थी, तो वो कभी कभी यूएसए में आपका 5-6 दिन या 4 दिन ऐसे रुक जाती थी, तो कभी कभी हमको अलाउ किया जाता था बाहर जाने के लिए। तीसरी बात, जब आप पोर्ट पे होंगे तब आपका काम बढ़ जाएगा पहले कुछ दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पोर्ट इंस्पेक्शंस किए जाते हैं, बहुत सारे सर्वेज होते हैं जब आपकी शिप एंट्री होती है पोर्ट में। उसके बाद जब पोर्ट से निकलते हैं तो भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस आते हैं, जैसे बंकरिंग होती है, आपके फ्यूल ऑयल की बंकरिंग होती है, ल्यूब ऑयल की बंकरिंग होती है। तो इन सब चीज़ों में आप इतने थक जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि बाहर जाना नहीं हो पाता। और अगर दिन कुछ ऐसे भी है जो खाली पड़े हुए हैं जिसमें आप जा सकते हैं, उसमें भी आपको टर्न वाइज जाना पड़ेगा कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक एक ग्रुप जा रहा है, उसके बाद एक दूसरा ग्रुप जाएगा, तो टर्न वाइज आपको जाना होगा। सो अभी बात करते हैं सेलिंग लाइफ के तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव है। जिसको नहीं देखना वो प्लीज़ इसको स्किप मार दीजिए, बट जिसको फैक्ट्स सुनने हैं वो प्लीज़ ज़रूर देखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो अभी बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है मिस हैपनिंग। वेसल में आपकी फिजिकल और मेंटल स्टेट इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपके ऊपर कौन है, आपका सीनियर कौन है और टॉप मोस्ट लेवल पे कौन बैठा है, और वो आप पे काम करने का कितना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपको ये काम करने के लिए, ये काम सेफली करने के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्विपमेंट्स या टूल चाहिए। आप वो कोटेशंस अपने मैनेजमेंट या कंपनी को देते हैं। कंपनी को पता होने के बावजूद भी अगर कंपनी आपको नहीं प्रोवाइड करती वो चीज़, तो श्योरली कोई मिसहैपनिंग ज़रूर होगी और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, ठीक है। अगर कंपनी बड़ी है तो फिर भी ह्यूमन राइट्स वाले सब मिलकर अगर कुछ करते हैं तो ही आपको जस्टिस मिलता है, वरना नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकता है तो वो है रीइंबर्समेंट, बट अगर आपकी जान किसी कारणवश चली जाती है तो वो तो ऑब्वियसली कभी लौट के नहीं आती। सो जब मैं ऐसे सिचुएशंस की बात करता हूँ तो मैं उन सेलर्स की बात नहीं कर रहा जो लकीली ख़राब मैनेजमेंट, ख़राब शिप और ख़राब वर्किंग कंडीशंस होने के बावजूद भी अभी तक फिज़िकली फ़िट है, बट मैं उन फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ जिनके लिए उनका बेटा या बेटी उनकी दुनिया थी और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उनको गवा दिया। अगर आपको और जानना है इस बारे में तो आप आंचल मलिक का ये वीडियो देख सकते हैं और आप खुद ही जज कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। देखिए, मेरा काम आपको डराना नहीं है, बट मेरा काम आपको ये बताना है कि आप कंपनी चूज़ करने से पहले 1000 बार सोचिए। कंपनी से पूछे कि शिप की वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, आप कंपनीज़ के रिव्यू पढ़िए, कंपनी के सीनियर्स के बारे में पता लगाइए। ये सब आप सेलिंग में जाने से पहले ज़रूर देखिए। ओके, सो अब बात कर लेते हैं सेलिंग लाइफ के चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है सोशल लाइफ और इंटरनेट। सोशल लाइफ डिपेंड करेगा कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है, वो पार्टीज़ वगैरह अलाउ करती है, ड्रिंक्स वगैरह अलाउ करती है कि नहीं, या फिर आपके जो सीनियर्स है वो अलाउ करते हैं कि नहीं, कैप्टन अलाउ करता है कि नहीं। अगर कैप्टन भी अलाउ कर रहा है तो क्या वो आपके वॉच कीपिंग टाइम के साथ कोलाइड हो रहा है? अगर हो रहा है तो आपको उस टाइम पे वॉच कीपिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे आपकी सोशल लाइफ डिपेंड करती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पास जगह कितनी है। टेबल टेनिस आप खेल सकते हैं, बड़े गेम्स खेल सकते हैं, डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ शिप क्या है। अगर एलएनजी है तो डेक में काफ़ी जगह रहती है खेलने के लिए, कंटेनर्स है तो उतनी जगह नहीं रहती। इन सब चीज़ों पे आपकी सोशल लाइफ डिपेंड करती है। ओके, सो अभी अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो शिप में इंटरनेट काफ़ी कम मिलता है और वो भी डिपेंड करता है कि
आपको मैनेजमेंट कितना प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमारे शिप में मैनेजमेंट प्रोवाइड करती थी 400 MB एक हफ्ते में, और आज आप लोग 1.5 GB उड़ा देते हैं एक दिन में। और अगर आपने शिप में वो 400 MB ख़त्म कर दिया एक ही दिन में, तो आपको ख़रीदना पड़ सकता है जो कि होगा अराउंड 10 से $15 पर 100 MB, मतलब 700 रुपये, 800 रुपये, कुछ भी हो सकता है, 700-800 रुपये पर 100 MB। ये तो हो गई मर्चेंट नेवी के डार्क साइड की बातें, बट क्वेश्चन ये आ जाता है कि इन सब चीज़ों के साथ टैकल कैसे करें। पहला सजेशन, कॉलेज बहुत अच्छा चूज़ कीजिए। दूसरा, कॉलेज में पढ़ाई मीडियोकर कीजिए, बट किसी भी सब्जेक्ट में फेल मत होइए, ठीक है। और अगर केटी लग भी जाती है, फेल हो भी जाते, तो कंपनी आने से पहले क्लियर कीजिए। तीसरा, जहाँ भी हो और जब भी हो इन्जॉय कीजिए, अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कीजिए। चौथा, सोशल नेटवर्किंग साइट से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, अपने आप को डिटैच कीजिए और मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कीजिए। पांचवा, जब आप कंपनी चूज़ करेंगे तो कंपनी के बारे में सारी बातें पता लगाइए, कंपनी के इंटरनल मैटर्स के बारे में, सब बातों के बारे में आप पता लगा के ही कंपनी चूज़ कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में जानिए, और अगर कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपके ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट हुए हैं तो घर पे बताइए और उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखिए। अगर आप कभी डिप्रेसिंग फील करते हैं तो अपने घर पे बताइए। शिप में जो लोग हैं या मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कीजिए। मतलब अपने आप को ऐसे एक बॉक्स में मत बंद करके रखिए, अपने आप को जितना हो सके उतना एक्सप्रेस कीजिए। तो अगर आप ये सब डार्क साइड और ये सब सॉल्यूशंस जान के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और भी मर्चेंट नेवी के बारे में कूल चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट एंड आई विल कम अप विद अ वीडियो ऑफ इट। टिल देन, बाय।